दोस्तों अब यूजीसी की तरफ से ओछी किस्म की राजनीति सामने आने लगी है। लगातार अब वो इस केस से बचता हुआ नज़र आ रहा है। कल आखिरी मौका था यूजीसी के पास अपना रिप्लाई दायर करने के लिए। लास्ट मोमेंट पर उसने अपना रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया और कहीं ना कहीं उसने इस कोशिश में ये काम किया है ताकि उसे कुछ और समय मिल जाए। यही बात हमारे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव जी की तरफ से भी कहा गया है। उन्होंने एक ट्वीट में आज सुबह ही बताया है कि यूजीसी ने अपना जवाब अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को अपना जवाब कल तक जारी करना था। कल उसके पास लास्ट डेट थी जिसका रिप्लाई करने के लिए आज का दिन अवेलेबल था, मगर अभी तक यूजीसी की तरफ से कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। यही बात कही जा रही है आलोक जी की तरफ से कि अगर कल को यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने और समय दिया तो ये संभव है और कोर्ट उसी वक्त इस केस से अगली तारीख मिल जाएगी जैसे ही उनको समय दिया जाता है, और कोर्ट जो है वो एडजर्न हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ काफ़ी गलत होगा, क्योंकि छात्रों को जो रिज़ल्ट आने की उम्मीद है और ज़रूरत भी है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि छात्रों का मैटर काफ़ी ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है। तो यही अलग आलोक जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो समय बीतना है ये हमारे केस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब यूजीसी की तरफ से उच्च किस्म की राजनीति आपके सामने आने लगी है। आप देख सकते हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं है वास्तव में जिसको वो डिफेंड कर सकें। और जब ऐसी स्थिति आती है कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप वक्त लेना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें परीक्षाएँ हो रही हैं उनमें परीक्षाएं हो जाएं और जिनमें अभी नहीं हुई हैं उनमें शुरू हो जाएं, ताकि ये जो पूरा केस है ये कुछ हज़ारों छात्रों तक बस सीमित रह जाए, जिसके बाद ये एक टैक्टफुली आप माने तो यूजीसी अपनी जीत साबित करना चाहता है कि केवल कुछ हज़ार छात्रों पर ही वो नियम लागू हो पाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट देगी, और जो बाकी छात्र हैं वो परीक्षाएं देंगे जो कि यूजीसी की मनमानी का कहीं ना कहीं एक पूर्ति होगी जो वो करना चाह रही है। ये एक ईगो की लड़ाई है जो मुझे नज़र आ रहा है, और इसमें छात्र हित को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। कल ही इन्होंने नई छात्र नीति सबके सामने रखी है। इनकी इस छात्र नीति पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और मुझे इस बात का काफ़ी खेद है कि छात्र नीति ऐसी संस्था और ऐसे लोगों के द्वारा बनाई जा रही है जिन्हें छात्र हित के बारे में कुछ भी नहीं पता, और सही मायनों में जो छात्र हित जानते ही नहीं कि क्या होता है। अगर वे जानते तो छात्रों के समय का कितनी इम्पोर्टेंस होती है उसको पहचानते और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जल्दी से जल्दी ख़त्म होता। हालांकि उसी बीच जिस बीच मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक और ट्वीट किया गया है अलख जी की तरफ से जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा है कि हम यूजीसी की तरफ से जो केस को स्थगित करने की रिक्वेस्ट होगी अगले रिप्लाई के लिए हम उसका खंडन करेंगे कल, और हम सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो वो एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दे या फिर सब कुछ जो है जितनी भी परीक्षाएं इस वक्त देश में चल रही हैं उन सब पर स्टे लगा दे जब तक कि फाइनल हियरिंग नहीं आ जाती है। तो ये रिक्वेस्ट कल करने वाले हैं अलख जी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है। हालांकि हमारी इस मुद्दे पर नज़र बनी हुई है दोस्तों, जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर देंगे। मेरी तरफ से आप सभी हौसला रखें। ऑल द बेस्ट।